नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, कुछ विषय ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ही अज्ञान फैला हुआ है। बहुत ही तरह तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। लेकिन वो विषय बड़े इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबको उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक विषय है जिसके बारे में मेरे मन में आया कि मैं वीडियो बनाऊं, वो है होमोसेक्सुअलिटी का। इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं और इस कारण से जो होमोसेक्सुअल लोग हैं, मैं आपको जैसे अब डिटेल में बताऊं ना, मैं 2 वीडियो बना रहा हूं इस टॉपिक पे। ये पहला वीडियो है, इसके बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा। ये विषय 2 वीडियोस में कवर होगा, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी के जो लोग हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 3 भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं, यानी कि उनके अलग अलग कारण हैं। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं एक श्रेणी लूँगा जिसके ओर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसका उपचार भी किया जा सकता है। और इस श्रेणी के लोग बहुत परेशान होते हैं। उनके प्रति जब आप समझ आएंगे ना, तो आपके मन में भी सहानुभूति आएगी उनके प्रति। नहीं तो उनको नकारा जाता है। लोग कई जगह तो रूरल एरियाज़ में उनको नकारते हैं। वो समझते हैं ये तो पता नहीं कोई बदमाश है, क्या है, उनको स्वीकार नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हो ना, उसके बारे में सच्चाई जान लेते हो, फिर आपका डर निकल जाता है। फिर आप ऐसे लोगों के प्रति आपके मन में कुदरती तौर पे सहानुभूति होगी, उनकी हेल्प करोगे, और उनको हेल्प की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को क्लियर कर लें। जेंडर का मतलब लिंग। लिंग का मतलब कि भाई वो स्त्री है, ये पुरुष है, ठीक है। अब आपने शब्द सुना होगा ट्रांसजेंडर। इसका क्या मतलब है? जन्म के समय जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो ये तो बड़ा इजी है बताना, उसके शरीर को देख के, फिजिकल बॉडी को देख के कि ये लड़का है या लड़की है। उसमें तो कोई उलझन वाला काम नहीं। तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया ये लड़का है या ये लड़की है। ये जन्म के समय लिंग उसका निर्धारित हो गया उसके शरीर की संरचना से। लेकिन बाद में कई बार देखा जाता है कि बच्चा जैसे जैसे डेवलप होता है, अगर वो लड़का है, शरीर से देखने में लड़का ही डिक्लेयर हुआ था जन्म के समय, लेकिन उसके अंदर जो उसके गुण हैं वो लड़कियों जैसे हैं। आवाज़ भी, और जैसे वो यौनावस्था की ओर बढ़ता है, जिसको प्यूबर्टी बोलते हो, तब उसके अंदर अगर लड़का है तो उसकी अट्रैक्शन लड़कियों की ओर होनी चाहिए कुदरती तौर पे। लेकिन वो नहीं है तो लड़का है वो देखने में, लड़का। उसका जो दोस्त मित्र हैं वो लड़के हैं ज़्यादातर, लड़कियों की ओर उसका अट्रैक्शन नहीं है नेचुरल, जो कुदरती होनी चाहिए। ये देख के भी बड़ा अचंभा होता है लोगों को, क्योंकि वो समझते नहीं। तो अब जन्म के समय तो उसका लिंग निर्धारित हो गया, लड़का। अब वो बिहेव कर रहे हैं लड़कियों जैसा, तो वो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। ऐसे उनके शरीर की संरचना कुछ है, अंदर वो कुछ है, भावनाएं कुछ हैं, उनकी अट्रैक्शन जो है किस लिंग की ओर है, उससे वो दूसरे लिंग की जो, यानी कि मेल का फीमेल से, फीमेल का मेल से, कुदरती तौर पे तो ये अट्रैक्शन मानी गई है, सही। लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसका अगर वो मेल है तो मेल के प्रति ही अट्रैक्शन है, फीमेल है शरीर से तो फीमेल की तरफ भी अट्रैक्शन है उसकी। तो ये ट्रांसजेंडर हो गया, यानी कि वो जेंडर जो जन्म के समय था वो नहीं, उससे उलट हो गया। इसी का नाम है ट्रांसजेंडर। अब होमोसेक्सुअलिटी, एक तो हेट्रोसेक्सुअलिटी है, यानी कि मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन या संबंध, और फीमेल का मेल की तरफ अट्रैक्शन और संबंध। इसको बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअलिटी, यानी कि विषम लैंगिकता, विषम, उलट, अपने जेंडर से उलट। और होमोसेक्सुअलिटी सम लैंगिकता, सम यानी कि सिमिलर, यानी कि मेल है तो मेल से, फीमेल है तो फीमेल से, वो हो गया होमोसेक्सुअलिटी।
अब जो पुरुष का पुरुष के प्रति ही अट्रैक्शन है तो उसको गे भी बोल देते हैं कि ये तो भी गे है। और अगर स्त्री का स्त्री के साथ है अट्रैक्शन और संबंध तो उसको लेस्बियन बोल देते हैं। एक्चुअली लॉब्संग रामपा जी ने ना इसके बारे में काफ़ी लिखा है इस विषय पे, और उन्होंने जिक्र किया है कि भाई लेस्बियन शब्द कहाँ से आया, कि ग्रीस के पास एक टापू था, उसके नाम से इसका नाम आया, क्योंकि उस टापू पे सबसे पहले लोगों ने देखा कि भाई ऐसी बात है, स्त्री स्त्रियों से अट्रैक्टेड है, पुरुष पुरुषों से, तो ये वहीं से इसकी ये जो ओरिजिन है इस शब्द का वहाँ से आया। अब आज की जो हम बात कर रहे हैं वही जिस श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में पहले समझिए कि जन्म से पहले, ये मैंने पहले भी जिक्र किया कई वीडियोस में, ऊपर सूक्ष्म जगत में ये डिसाइड होता है कि ये जो बच्चे ने जन्म लेना है उसने क्या क्या चीज़ें सीखनी है जन्म में, कैसी कैसी परिस्थितियाँ उसको चाहिए जन्म में, कैसे पेरेंट्स के जहाँ इसने जन्म लेना है। ये भी डिसाइड होता है कि उसने पुरुष के रूप में आना है या स्त्री के रूप में, लड़का पैदा होना है या लड़की। क्यों? कई एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो पुरुष ही बेटर ले सकते हैं, ज़रूरी है, तो लिंग डिसाइड हो जाता है। अब जन्म से पहले मान लीजिए, हम एग्जांपल देते हैं कि ये जन्म के समय जब वो पैदा हुआ बच्चा तो डॉक्टर ने कहा भी ये तो लड़का है, लड़का उसका जेंडर फिक्स हो गया। लेकिन वो जो उसके अंदर साइकी है, जन्म से पहले साइकी को हम हिंदी में जो मानस है, जन्म से पहले सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और आत्मा से अटैच है ना, इस एंटिटी को अगर हम साइकी बोलें, मानस बोलें, तो उसने ये डिसाइड किया कि मैंने भाई लड़के के रूप में आना है या लड़की के रूप में आना है। तो अब पैदा हुआ है, जब गर्भ से बाहर आया तो वो लड़का है, शरीर के बाहर के लक्षण से देख रहा है। लेकिन वो जो डिसाइड किया था साइकी ने, यानी कि उसके मानस ने, वो था कि मैंने लड़की के रूप में आना है। अब वो अंदर से, शरीर के अंदर से जो उसकी भावना है, मानस है, चित्त है, उसमें तो सारे लड़की वाले गुण हैं, लेकिन शरीर मिल गया लड़के वाला। तो अब देखिए कितनी विषम स्थिति होगी कि नहीं। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यौवनावस्था की ओर बढ़ता है, तो यौवनावस्था में आपने देखा है जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उस समय प्यूबर्टी बोलते हैं जिसको, उस फेज में अगर लड़का है तो उसका लड़की के प्रति अट्रैक्शन होगा, लड़कियों से संबंध बनाना चाहेगा, और लड़की है तो लड़कों से। ये तो कुदरती है तौर पे है। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ, वह है तो लड़का शारीरिक रूप से, उसका अंदर मानस लड़की वाला है, तो उसका लड़का है तो उसका संबंध अट्रैक्शन लड़कियों की ओर होना चाहिए, लेकिन वो अंदर साइकी तो लड़की वाली है, तो वो उसका जो अट्रैक्शन है वो लड़कों से है, तो लड़के का लड़के की तरफ अट्रैक्शन है, लड़का ही मित्र बना रहा है, लड़कियों को देख भी रहा है तो बहनों की दृष्टि से ही देख रहा है। अब इस बात से सारे अचंभित हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, घर वालों को भी नहीं समझ आती, और जिस चीज़ की समझ नहीं आती फिर उस चीज़ से बंदा डरता भी, ये क्या है, उससे नफरत भी करता है, नकारता भी है, ये क्या हो रहा है, तो गलत हो रहा है। लेकिन अब वो किस स्थिति में है समझिए। इसी तरह अगर वो पैदा हुई है लड़की और अंदर मानस उसका लड़के वाला है, तो अब वो लड़कों की तरफ अट्रैक्शन नहीं होगी उसकी लड़की की, क्योंकि अंदर से साइकी उसकी लड़के वाली है, वो लड़कियों की तरफ होगी, तो लड़की का लड़की से भाई अट्रैक्शन हो रही है, लड़की लड़की से संबंध बना रही है, लेस्बियन। इसमें और लोग कहेंगे यार ये कैसी बेवकूफ़ी है, लेकिन नहीं है। अब क्यों, अब इसका कारण समझते हैं ये हुआ क्यों ऐसे। जन्म से पहले डिसाइड हो गया, मैंने बताया जन्म से पहले डिसाइड हो गया, लेकिन माता के गर्भ में जब वो एंटिटी आई, माता के गर्भ में फिजिकल बॉडी तो बच्चे की वहीं बन रही है। अब वहाँ पे कई रासायनिक क्रियाएं हैं जिनमें जो माता खा रही है उसका बड़ा महत्व है। अब माता ने हो सकता है कि गलत तरह का खाना खा लिया, विजातीय खाना खा लिया है, सही ढंग से नहीं खाया या खाने का ध्यान नहीं रखा, कुछ केमिकल्स ऐसे थे जो उसके शरीर में चले गए खाने के थ्रू, नहीं जाने चाहिए थे, या फिर उसके विचार कैसे रहे, उनका भी बड़ा असर है। उनके विचार बहुत नेगेटिव रहे, कुछ ऐसे विचार रहे कि अंदर बच्चे की डेवलपमेंट सही नहीं हो पाई। बच्चे के जो अंदर डेवलप हो रहे हैं ना, उसके भौतिक शरीर में ग्रंथियाँ हैं,
वो ग्रंथियों का स्राव सही नहीं हो रहा, उसी से डिसाइड होगा कि मेल बनना है या फीमेल, कैसे ऑर्गन मिलने हैं। तो ये कारण क्या हो गए, उसने खाना सही ढंग से नहीं खाया, या उसके विचार सही नहीं रहे, या एक और कारण है हमारे भारत में, समझिए। लड़के की बड़ी तमन्ना है सबको, लड़का होना चाहिए। पहली बार अगर लड़की होगी ना तो कहते हैं चलो कोई नहीं, भगवान ने दी है, ऊपर से शो करती है, अंदर से तो है, और चलो भी दूसरी बार हो जाएगी, एक लड़का एक लड़की हो जाएगी। दूसरी भी लड़की हो गई, फिर चिंता हो जाती है, फिर इधर उधर भाग दौड़ होती है। वो कई जगह पे खासकर रूरल एरियाज़ में, जहाँ ये या कई प्रदेशों में ऐसे ज़्यादा है कि भाई लड़का तो होना ही चाहिए, नहीं तो वंश समाप्त हो जाएगा और हम बूढ़े हो जाएंगे, माँ बाप तो कौन देखभाल करेगा, लड़की तो शादी होकर चली जाएगी। इस तरह की उनके अंदर है, चाहे गलत है धारणा है। और पहले तो क्या होता था, अब भी हो रहा है मेरे ख्याल से, चोरी छिपे अल्ट्रासाउंड से ये ज्ञात करवा लेते हैं गर्भवती के अंदर मेल है फीमेल है, तो फीमेल है नहीं चाहिए, 2-3 लड़कियां हो गई पहले तो वो अबॉर्शन करा देते थे। अब गवर्नमेंट ने उसके भी ऊपर रोक लगाई है, लेकिन चोरी छिपे तो हमारे देश में काम होते रहते हैं ना, तो ऐसा होता है। तो लड़के की इच्छा है, उस इच्छा के कारण वो कई बार गर्भवती महिला को ऐसा कोई रसायन भी दे देते हैं। कोई हमारे क्वैक्स हैं ना, नीम हकीम, कहेंगे जी ये रसायन दो, इससे निश्चित ही लड़का पैदा हो जाएगा। वो उससे भी गड़बड़ हो सकती है, वो कुछ गलत टाइप का रसायन था, तो अंदर जो बन रहा है शरीर, वो बनना कुछ था, बन गया कुछ। अब इसमें कसूर किसका है, बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो बल्कि एक गलत शरीर में कैद हो गया। मानस कुछ है, साइकी कुछ है, अंदर भावनाएं कुछ हैं, शरीर दूसरा मिल गया। कितनी मुश्किल की बात है भाई, समझो ना। अब उसको कोई समझता नहीं है हमारे समाज में, तो वहाँ सहानुभूति की जरूरत है ना। और सहानुभूति सबसे पहले तो ये है कि उसको समझो भाई, ये उसके अपनी मर्जी से नहीं हो रहा, वो कोई अपनी मूर्खता से नहीं कि भाई लड़कों की साथ अट्रैक्शन उसकी हो रही है, लड़की की लड़कियों के साथ नहीं, वो बेचारी मजबूर है, क्या करे वो बेचारा या बेचारी दोनों मजबूर है, क्या करे, उनके पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन उनकी हेल्प की जा सकती है, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग हो, फिर उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दी जाए, समझाया जाए, अपने कॉन्फिडेंस में लेके माता पिता या और जो है गार्जियंस हैं वो समझाएं कि भाई बेटा ये तो तेरा कोई कसूर नहीं, ये इस कारण से है, ग्लैंडुलर ट्रबल है, ये ग्लैंडुलर प्रॉब्लम है, यानी ग्रंथियों की समस्या है ये। फिर अगर डॉक्टर्स सही अपना जो उन्होंने पढ़ाई करी है, जो अपना उनका जो सीखा है उसको ढंग से इस्तेमाल करें, तो लोब्सन ग्राम्पा जी ने लिखा है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट से, हार्मोन्स हैं कई, क्योंकि हार्मोन्स की गड़बड़ी है ना, तो बाहर से हार्मोन्स दे करके उसका उपचार किया जा सकता है, अगर पूरी तरह नहीं तो काफ़ी हद तक। और सबसे पहले कहते हैं ज़रूरत है उसको, जब वो यौनावस्था में है तो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी भावनाएं सेक्स के लिए करती हैं, तो उसकी जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है थोड़ा सा उसको कम किया जाए औषधियों से, ताकि वो इतना परेशान ना हो बच्चा। फिर हार्मोन्स दे करके प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसकी ये शरीर की जो संरचना है इसको चेंज किया जा सकता है, या फिर किसी केस में सर्जरी, शल्य क्रिया, उससे भी उसका उपचार किया जा सकता है। और मैंने सुना है कई केसेस में हुआ है, वो शल्य चिकित्सा से उनका उपचार हो गया और अब वो सुखी हैं। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है ना, अगर उनको नकारोगे, बेचारों को परेशान करोगे, कहीं परेशान होकर सुसाइड कर लें, डिप्रेशन में चले जाएं, तो क्या फ़ायदा। उनकी गलती नहीं है, समझो इस श्रेणी में जो है, ये कुदरत ने कुछ ऐसा होगा उनके साथ हो गया, भाई खिलवाड़ हो गया, माँ की गलती से ही हुआ मोस्टली, क्योंकि गर्भ के अंदर ही बनता है शरीर, तो वहीं गड़बड़ हुई। तो समझिए उनकी बहुत हेल्प की जा सकती है। हेल्प तभी होगी जब आप ये चीज़ समझोगे, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके प्यार से समझाओगे, नकारोगे नहीं। ये बात सबको समझाओ, ये इन्फॉर्मेशन सबको होनी चाहिए, ताकि जो भी ऐसे लोग हैं ट्रांसजेंडर जिनको कहते हो वो दुखी ना हों।
उनको सहानुभूति की ज़रूरत है, सहानुभूति मिले। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर ज्ञान मिला होगा। बाकी की जो 2 श्रेणियां हैं ना, 2 श्रेणियां और भी हैं। ये तो माता के गर्भ में गड़बड़ हुई, क्या हुई, 2 श्रेणियां और हैं, उनके कारण अलग हैं, वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे उस बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।